अग्नि की उड़ान बाय एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद पार्ट 3। मुझे याद है कि मेरे पिता सुबह 4 बजे नमाज पढ़कर अपना दिन शुरू करते थे। नमाज के बाद वे हमारे घर से लगभग 4 मील दूर हमारे स्वामित्व वाले एक छोटे से नारियल के बाग में चले जाते थे। वे अपने कंधे पर लगभग 1 दर्जन नारियल बांधकर वापस आते थे और उसके बाद ही नाश्ता करते थे। यह उनकी दिनचर्या तब भी बनी रही जब वे 60 के दशक के उत्तरार्ध में थे। मैंने अपने पूरे जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अपनी दुनिया में अपने पिता का अनुकरण करने की कोशिश की है। मैंने अपने पिता द्वारा बताए गए मूलभूत सत्यों को समझने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि एक दिव्य शक्ति मौजूद है जो किसी को भ्रम, दुख, उदासी और असफलता से ऊपर उठा सकती है और उसे उसके सही स्थान पर ले जा सकती है। और एक बार जब कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक और शारीरिक बंधन को तोड़ देता है तो वो स्वतंत्रता, खुशी और मन की शांति के मार्ग पर होता है। मैं लगभग 6 साल का था जब मेरे पिता ने रामेश्वरम से धनुषकोई, जिसे सेथुक्रई भी कहा जाता है, और वापस तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए लकड़ी की नाव बनाने की परियोजना शुरू की। उन्होंने एक रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन की मदद से समुद्र तट पर नाव बनाने का काम किया, जिसने बाद में मेरी बहन जोहरा से शादी की। मैंने नाव को आकार लेते देखा। लकड़ी की पतवार और बल्कहेड लकड़ी की आग की गर्मी से पक गए थे। मेरे पिता नाव के साथ अच्छा कारोबार कर रहे थे जब एक दिन 100 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से हवाएं लेकर आए एक चक्रवात ने हमारी नाव को सेथुक्रई के कुछ भूभाग के साथ बहा दिया। पंबन पुल यात्रियों से भरी ट्रेन के साथ ढह गया। तब तक मैंने केवल समुद्र की सुंदरता देखी थी, अब इसकी बेकाबू ऊर्जा मेरे लिए एक रहस्योद्घाटन की तरह थी। जब नाव असमय खत्म हुई तब तक अहमद जलालुद्दीन मेरे करीबी दोस्त बन चुके थे, हमारी उम्र में अंतर के बावजूद। वो मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर बुलाते थे। हम हर शाम साथ में लंबी सैर पर जाते थे। जब हम मस्जिद स्ट्रीट से निकले और द्वीप के रेतीले तटों की ओर बढ़े तो जलालुद्दीन और मैंने मुख्य रूप से आध्यात्मिक मामलों पर बात की। रामेश्वरम का वातावरण, जिसमें तीर्थयात्री उमड़ते थे, ऐसी चर्चा के लिए अनुकूल था। हमारा पहला पड़ाव भगवान शिव के भव्य मंदिर में होता। देश के किसी दूरदराज के हिस्से से आए तीर्थयात्रियों की तरह उसी श्रद्धा के साथ मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमने महसूस किया कि हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अग्नि की उड़ान बाय एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद पार्ट 4। जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे ईश्वर के साथ उनका कोई कामकाजी संबंध हो। वे अपने सारे संदेह ईश्वर के सामने ऐसे रखते थे जैसे ईश्वर उनके पास खड़े होकर उनका समाधान कर रहे हों। मैं जलालुद्दीन को देखता और फिर मंदिर के चारों ओर तीर्थयात्रियों के बड़े समूहों की ओर देखता, जो समुद्र में पवित्र डुबकी लगाते, अनुष्ठान करते और उसी अज्ञात के प्रति सम्मान की भावना के साथ प्रार्थना करते, जिसे हम निराकार सर्वशक्तिमान मानते हैं। मुझे कभी संदेह नहीं हुआ कि मंदिर में की गई प्रार्थनाएं उसी गंतव्य तक पहुंचती हैं जहां हमारी मस्जिद में की गई प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। मैं केवल ये सोचता था कि क्या जलालुद्दीन का ईश्वर से कोई और विशेष संबंध था। जलालुद्दीन की स्कूली शिक्षा सीमित थी, मुख्यतः उनके परिवार की तंगी के कारण। शायद यही कारण था कि उन्होंने हमेशा मुझे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरी सफलता का आनंद लिया। मैंने कभी भी जलालुद्दीन में अपनी वंचना के लिए जरा सी भी नाराजगी नहीं देखी, बल्कि जीवन ने जो कुछ भी उसे दिया था उसके लिए वो हमेशा कृतज्ञता से भरा रहता था। संयोग से जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय वो पूरे द्वीप पर एकमात्र व्यक्ति था जो अंग्रेजी लिख सकता था। वो लगभग हर जरूरतमंद के लिए पत्र लिखता था, चाहे वो आवेदन पत्र हो या कुछ और। मेरे परिवार या पड़ोस में मेरे किसी भी परिचित में जलालुद्दीन की तरह शिक्षा का स्तर या बाहरी दुनिया से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं था। जलालुद्दीन हमेशा मुझसे शिक्षित लोगों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बात करते थे। यह वह था जिसने मुझे हमारी संकीर्ण सीमाओं से परे एक बहादुर, नई दुनिया से अवगत कराया। मेरे बचपन के साधारण परिवेश में किताबें एक दुर्लभ वस्तु थीं। हालांकि स्थानीय मानकों के अनुसार एसटीआर मणिकम, एक पूर्व क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रवादी का निजी पुस्तकालय, काफी बड़ा था। उन्होंने मुझे जितना हो सके उतना पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मैं अक्सर किताबें उधार लेने के लिए उनके घर जाता था। एक और व्यक्ति जिसने मेरे बचपन को बहुत प्रभावित किया, वो मेरा पहला चचेरा भाई शमसुद्दीन था। वो रामेश्वरम में समाचार पत्रों का एकमात्र वितरक था।
समाचार पत्र रामेश्वरम स्टेशन पर पंबन से सुबह की ट्रेन से आते थे। शमसुद्दीन की समाचार पत्र एजेंसी एक व्यक्ति का संगठन था जो रामेश्वरम शहर की 1000 मजबूत साक्षर आबादी की पढ़ने की मांगों को पूरा करता था। ये समाचार पत्र मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में वर्तमान घटनाक्रमों से अवगत रहने, ज्योतिषीय संदर्भ के लिए या मद्रास में प्रचलित सर्राफा दरों की जांच करने के लिए खरीदे जाते थे।